सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है अपने विरोध की सराहना करना। क्या है? अपने विरोध की सराहना करना। जब हम यूहन्ना 6 उसका 1 से 15 हम पढ़ते हैं, वहां पे हम लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हमें इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने ये बातें उससे परखने के लिए कही। बहुत बार प्रियो, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर कुछ बोलता है, दिखाता है, उसका एक रीजन है। वो क्या कर रहा है? हमें परख रहा है, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों ने में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब वे आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चल गया। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है प्रियो, वो भले ही सालों साल पुराना है, लेकिन वो आज भी प्रियो पता क्या करता है? वो लोगों के जीवन को बदलता है। वचन लोगों से बात करता है और हमें क्या करता है? मजबूत बनाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है वो एक्चुअली चैप्टर दोनों में से है। जो चैप्टर हमने पढ़ा 6 और 7वां में है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको उसमें से समझाऊंगा जो पॉइंट परमेश्वर चाहता है कि आप समझे। क्योंकि हम सबके जीवन में विरोध है, हम सबके जीवन में दिक्कत है, परेशानी है। कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बारे में क्रिटिसाइज करता है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचता है, कोई ना कोई व्यक्ति है जो हमेशा हमें नीचा दिखाना चाहता है। तो जब लोग हमारा विरोध करते हैं तब हमें उसको फेस करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमारे लिए, हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारे लिए रास्ता को खोलता है। और कभी कभी परमेश्वर हमारे दुश्मनों के द्वारा दुनिया तक पहुंचने के लिए, औरों तक पहुंचने के लिए भी परमेश्वर क्या करता है? हमारे लिए रास्तों को खोलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब लोग आपसे नफरत करें तो एक चीज समझना है कि जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, जब परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा, तो आपको समझना है कि कुछ लोग रहेंगे जो आपसे प्यार करते हैं और कुछ लोग रहेंगे जो आपसे नफरत करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्यादा लोग आपसे प्रेम रखते हैं, कम लोग आपसे नफरत करते हैं। हमेशा रेशियो या तो इक्वल रहेगा या नफरत करने वाले हमेशा प्रेम करने वालों से ज्यादा रहेंगे। लेकिन एक चीज समझना है कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अगर आपको हेड्स चाहिए तो टेल्स आएगा ही आएगा, अगर आपको टेल्स चाहिए तो हेड्स भी साथ में
आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि आपको जिंदगी में कभी भी ये उम्मीद नहीं करना है कि आप लाइफ में सबको हमेशा खुश रख सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कभी भी हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आप खुश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कितना भी आप अच्छा कर लो, कितना भी आप अच्छे से काम कर लो, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी आलोचना जरूर करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपसे नफरत करेगा। तो यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को खिलाया, तो इसका मतलब क्या ये मेंस मीटिंग था? नहीं, लेकिन वहां के समय पे लोग आदमियों को गिनते थे। मतलब अगर आप सोच के देखो, 5,000 पुरुष, सबकी एक एक पत्नी और 2 बच्चे गिन लो, कितने हो गए? 20,000। कम से कम 20,000 लोग वहां पे यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उनको खिलाया। और लोग वापस जा रहे हैं और लोगों के अभी भी दांत में वो ब्रेड फंसा हुआ है, किसी के अभी भी दांत में मछली का क्या है? वो मांस फंसा हुआ है, और वो बातें करते हुए घर जा रहे हैं कि ये जो भविष्यवक्ता बोला गया था, जो आने वाला मसीहा था, यही है। लेकिन आपको ये चीज समझना है प्रियो कि यदि लोग यीशु मसीह पे विश्वास करना तो चाहे, लेकिन बाद में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है कि कुछ लोग यीशु मसीह को मारने के लिए निकल जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वास भी करते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को पसंद भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, लेकिन ईर्ष्या के वजह से यहूदा के लोग जो थे वो यीशु मसीह को मारने पे तुल पड़े थे। इसका मतलब यह है प्रियो कि जब परमेश्वर हमको बढ़ाए तो हमें अपने जीवन में लो लाइफ को जीना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में एक साधारण जीवन को नहीं जियोगे तो बहुत जल्दी आपके जीवन में क्या होगा? आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहाँ पे हम थोड़े समय के बाद जब हम वचन पढ़ते, जब हम 7वें चैप्टर में आते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यहूदा के लोग यीशु मसीह से घृणा करने लग गए थे, और जो व्यक्तियों को यीशु मसीह ने खिलाया पिलाया, जिनका पेट भरा, वही लोग यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। और वो उन्होंने चमत्कार को देखा, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह से नफरत करते हैं। बहुत बार प्रियो हमारे जीवन में भी यही चीज होता है। परमेश्वर का दिया हुआ हम खाते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ हम पहनते हैं, लेकिन बहुत बार जब हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख, संकट और क्लेश आता है, हम एकदम से यीशु मसीह से कुड़कुड़ाने लगते हैं और यीशु मसीह के विरोध में हम बातें करते हैं। तो यहूदा के जो लोग थे, वो उनका जो नफरत करना है वो चर्च के लोगों से थोड़ा अलग है। चर्च के लोग क्या है कि अगर वो किसी से गुस्सा करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, हाथ मिला के सीधा मुंडी वो कर लेते हैं। लेकिन यहूदा के लोगों का टाइम जो था वो बारबेरियन टाइम था। मतलब वहां पे अगर आप किसी को अगर पसंद नहीं करते तो वो ये नहीं वेट करते कि सुप्रीम कोर्ट से आएगा कि ये कातिल है, ये इसने गिल्टी है, बल्कि वो क्या करते हैं, जिसे अगर पसंद नहीं किया उसको जहां देखा वहां पे उसका सर उड़ा देते थे। तो कहने का मतलब है आज का टाइम नहीं था तब का। मतलब जब बाइबल में लिखा है कि यहूदा के लोग यीशु मसीह को मारने की कोशिश करते हैं या कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि जहां यीशु मसीह दिखे वहां पे उसको काट दो, वहां पे उसको खत्म कर दो। तो ये समय चल रहा था यीशु मसीह के जीवन में, और यहूदा जो था वो एक खतरनाक जगह था। लेकिन तभी जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, तब वहां 7वां चैप्टर में हम जब एंटर करते हैं, वो समय आता है तंबुओं का पर्व आता है। वो तंबुओं का पर्व जब आता है तब वहां पे क्या होता है बताऊंगा मैं वो क्या होता है। लेकिन जब यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाने के बाद कुछ समय के बाद वहां किसका पर्व आता है? तंबुओं का पर्व या झोपड़ियों का पर्व। तो उस पर्व में क्या होता है, पूरे इस्राएली लोग, कितने लोग? पूरे 12 गोत्रों से इस्राएली लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो ये जो था यीशु मसीह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि हर एक जगह जाने की जरूरत नहीं। तो जो लय व्यवस्था 23 उसका 33 से हम 36 पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि झोपड़ियों का पर्व क्या होता है। क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व
रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। और जब हम 41 से पढ़ते हैं, ऑब्वियसली पूरा आप पढ़ सकते घर जाके, जब हम 41 से पढ़ते हैं वहां लिखा है प्रतिवर्ष मतलब हर साल ये चीज आता है। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में ये पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब किसमें रहे? झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस्राएली लोग 7वें महीने में यह पर्व को मनाते थे। वो लोग घर से पूरा सामान लाते थे, बाहर में तंबू बनाते थे, एक झोपड़ी में वो 7 दिन बिताते थे। और वो क्यों बिताते थे? क्योंकि वो स्मरण करते थे कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तो वो कैसे रहे। ये दिखाता है प्रियो कि मसीह जीवन में हमें हमेशा बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे आने वाले पीढ़ी को हमेशा ये चीज बताना जरूरी है कि परमेश्वर हमको कहां से लाया है। हमको कभी वो चीज भूलना नहीं चाहिए और कभी भी हमें भुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारे लिए एक हेरिटेज है कि हम, परमेश्वर ने हमको कहां से उठाया, परमेश्वर ने हमको कैसे बढ़ाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि ये वाला जो पर्व है जो हमने पढ़ा है वहां पे यीशु मसीह के समय पे आने वाला है और आ रहा है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, बहुत बार हम जिंदगी में क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि परमेश्वर मुझे ये जॉब दे, मुझे ये जॉब दे, मुझे ये जॉब दे। हम दुआ करते रहते हैं, उपवास करने लग जाते हैं और फिर उपवास के बाद हम हर प्रकार के उपवास में करने लग जाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें एक जॉब देता है। लेकिन जब वो जॉब हमको मिलती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं वो जॉब करने गया तो परिवार मुझसे खफा हो जाएगा। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब आपने कोई चीज के लिए प्रार्थना किया और आपने मांगा कि परमेश्वर मुझे ये दे, और जब परमेश्वर ने आपको वो दिया तो परिवार आपसे खफा हो जाएगा। मतलब अगर मैं वो जॉब करने गया तो परिवार बोलेगा नहीं, तू इस जॉब के लायक नहीं है, ये जॉब तुझे नहीं करना चाहिए। अगर आप गए तो आपकी मम्मी आपसे गुस्सा हो जाएगी या आपके पापा आपसे गुस्सा हो जाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर हमारे लिए जब दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजे के खोलते वक्त बहुत बार हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स उसके विरोध में खड़े होंगे। और ये साइन है प्रियो कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर के बहुत सारे काम जो है प्रियो, वो प्रार्थना के उत्तर जो है वो विरोध में लिपटे हुए आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब आप कोई चीज परमेश्वर से मांगते हो, लेकिन वो जब मिलता है अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा? आप एकदम से प्रॉब्लम में आ जाओगे, परिवार वाले आपसे गुस्सा हो जाएंगे, अचानक से आपका दोस्त आपसे गुस्सा हो जाएगा। ये दिखाता है प्रियो कि प्रॉब्लम जब आती है या कोई चीज आपके जीवन में आ रही है लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक साइन है। साइन पता क्या है प्रियो? उसके पीछे परमेश्वर का एक काम है। लेकिन वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उस प्रॉब्लम में घुटने पे आए, प्रेयर करें और उस प्रॉब्लम को जीते। तो जब आप एक प्रॉब्लम को जीतोगे और वो प्रॉब्लम में आप जयवंत होंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? ऐसा नहीं बोलेगा ठीक है 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी महीने दूसरा एक और प्रॉब्लम देगा। पता है क्यों? परमेश्वर को आपको बढ़ाना है, परमेश्वर को आपको और खड़ा करना है। मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स जो मैं जाता हूं उसमें कोई व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स का उत्तर सिर्फ एक ही है, वो है प्रार्थना। और प्रार्थना से ही मैंने अपने जीवन में
मैंने हर एक प्रॉब्लम्स का उत्तर पाया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, कोई भी हो। अगर आप सोच रहे हो कि क्योंकि मैं चर्च आ रहा हूं या चर्च आ रही हूं तो मेरे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, नहीं प्रियो, हम सबकी एक दौड़ है, हम सबकी एक बुलाहट है, हम सबकी एक लड़ाई है। पर शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका परिवार जुड़े, शैतान कभी नहीं चाहेगा आपके बच्चे आगे जाए, शैतान कभी नहीं चाहेगा आपका जॉब अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो। लेकिन आपने क्या किया? आप जिंदगी में या एक दिन में 15 मिनट भी आप दुआ नहीं कर सकते और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए मल्लयुद्ध लड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी वो बचाएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में क्यों बढ़ नहीं पाओगे? एक ही रीजन से, क्योंकि प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना है तो आपको प्रेयर लाइफ चाहिए। अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है प्रियो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक उदाहरण मैंने लिखा है, थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन मैं सोचा बता देता हूं। बहुत बार क्या होता है, ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होता है, लड़का अपने रास्ते, लड़की अपने रास्ते। लड़की बोलती अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, अब मैं सिंगल रहूंगी, अब मेरे को शादी नहीं करना। शादी नहीं करना क्योंकि मेरी एज भी हो गई है, अब मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे दूसरे के घर में जाके पूरे घर को खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे दूसरे के बड़े घर में जाके साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है मेरा लाइफ, अब मैं सिंगल रहूंगी। बात 24 घंटे होता नहीं है, फोन उठाती है, फोन करती है। तो वो किसको फोन कर रही है? जिससे ब्रेकअप हुआ, और बोलती हेलो। तो लड़का बोलता कौन? तो बोलती बेबी तुम तो जानते हो। प्रियो, ये है मनुष्य का आदत। 24 घंटे भी हम जो डिसीजन लेते हैं ना प्रियो, हम उसमें खड़े नहीं हो पाते। हम 24 घंटे भी अपने लाइफ के डिसीजंस को प्रूव नहीं कर पाते अपने लाइफ में कि जो मैंने बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है? हम में से कितने लोग हैं जो 6 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं? अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। हम में से कितने लोग हैं जो 4 बजे उठना चाहते हैं दुआ करने, नहीं उठ पाते? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन क्या है प्रियो, पता है क्या? परमेश्वर ने आदमी को जिस तरह बनाया है ना, उस तरह औरत को नहीं बनाया। एक लड़की के लिए अगर उसको 4 बजे उठना है ना, बहुत आसान है उसके लिए, लेकिन आदमी के लिए नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये चीज? आप कभी देखना, अगर जितने भी आदमी लोग हैं या मेल है, एक सवाल का जवाब देना। अगर आपको पता है कि सुबह कोई काम नहीं करना, आप में से कितने लोग उठ पाएंगे? आप नहीं उठ पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आदमी को पता है मुझे 9 बजे हॉस्पिटल जाना है, हम सब उठ पाएंगे। सही है कि नहीं है? लेकिन वहीं पे एक लड़की के लिए वो सुबह रोज 5 बजे उठ सकती है, क्योंकि आदमी के लिए अलग तरीके से परमेश्वर ने डिजाइन किया है और औरत को अलग तरीके से डिजाइन किया। अभी मैं वो टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टडी करोगे जिस तरह परमेश्वर ने आदमी को बनाया है और औरत को बनाया है, आपके लिए मैरिज लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर जिस तरह हमसे चाहता है काम करना, ये काम को समझने के लिए हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर का आत्मा की आवश्यकता है। तो जब हम 7वां अध्याय पे जाते हैं, थोड़ा हम वचन आज ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा आपको अच्छे से समझाएगा। तो पहले वचन में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे क्या करना चाहते थे? मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वे यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक
नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी ये पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बहुत बार आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं, हमेशा एक चीज बोलते हैं, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। ऐसे बाइबल में बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं, लेकिन वहां पे लोग यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथा वचन, लोग यीशु मसीह को बोलते हैं, क्या कोई होगा, क्या ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे? यदि तू काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। मतलब प्रियो, इस दुनिया का एक उसूल है कि जो दिखता है वो बिकता है। और यीशु मसीह के चेले क्या बोलते हैं कि जो तूने यहां पे किया है ना, 5,000 लोगों को जो रोटी खिलाई है, ये जो काम है ये तू यहूदा में जाके कर, क्योंकि वहां के लोग तो तुझे मारने वाले हैं। उधर जाके करेगा तो वहां के लोग तुझ पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा समय अभी तक नहीं आया। आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग आएंगे प्रियो, जब आपके जीवन में टैलेंट है, आपके जीवन में बुद्धि है, ज्ञान है, और आपको उकसाएंगे, आपको बोलेंगे कि तूने अभी जो ये चीज किया ना, तू वहां पे जाके करेगी ना तो वहां पे तेरे को ज्यादा इज्जत मिलेगी। जो तूने जो बोला है ना अभी, तूने जो छोटे इसमें, ये तू वहां जाके अगर बोलेगी तो तेरे को क्या होगा? वहां पे लोग ज्यादा इज्जत देंगे। पता उनको क्या जवाब देना है? मेरा समय अभी तक नहीं है। ये लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है प्रियो, जो आपको उकसाते हैं वो चीज करने के लिए जिसका समय अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए आपको समझना भी जरूरी है कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पे हम देखते कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, तुम चले जाओ। लेकिन यीशु मसीह को समझा थोड़े समय में कि नहीं, ये तो एक अवसर है, क्योंकि पूरा यरूशलेम वहां पे इकट्ठा हो सकता है, हर एक जाति से लोग वहां आएंगे। और यीशु मसीह पता क्या करते हैं? यीशु मसीह डिसाइड करते हैं कि मैं वापस यहूदा जाऊंगा। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कपड़े पहने और वो यहूदा में रात के समय वो क्या करते हैं? छुपते हुए, 10वां वचन, या रात के समय छुपते हुए यीशु मसीह क्या करते हैं? पर्व में चले गए। तो वे आप ही प्रकट नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। सोच के देखो, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह जो बोलता है वही करता है। पहले यीशु मसीह ने यहां पे क्या बोला? नहीं जाना, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन वहीं पे कुछ समय के बाद यीशु मसीह पर्व में चले गए। ये हमेशा याद रखना है प्रियो, जब आप अपने जीवन में दुआ करते हो और यीशु मसीह ने अगर आपको ना बोला है, तो वो ना के बाद आप किस तरह रिएक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? वो क्यों करने दिया? क्योंकि वो क्या कर रहा था? परख रहा था। कभी कभी यीशु मसीह आपको ना ये इसलिए बोलेगा कि आप किस तरह रिएक्ट करते हो। अगर आपने सही रूप से रिएक्ट किया ना प्रियो, जो मांगा नहीं उससे बढ़कर आपके जीवन में आएगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से रिएक्ट करोगे तो वो कनान देश में आप कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। मतलब यहां पे यीशु मसीह एक चीज सिखा रहा है। यहूदिया में यीशु मसीह को मारने के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह चुपचाप बिना बताए यीशु मसीह चले जाते। पता है वो क्या सिखाता है प्रियो? कभी कभी आपको आपकी सफलता को छुपाना आना चाहिए। पता, पिछले दिन मैं पॉडकास्ट में एक परमेश्वर के दास को रिकॉर्ड कर रहा था। वो आउट ऑफ स्टेशन गए यूएस में,
वो मेरे को बोले रिकॉर्डिंग के पहले, और उन्होंने उस एपिसोड में भी वो चीज बोला, आपको पता है पास्टर, मैं 28 चर्चों में मैंने प्रचार किया। कितने? 28 चर्चों में मैंने प्रचार किया, लेकिन एक भी वीडियो और फोटो मैंने पब्लिक में पोस्ट नहीं किया। क्योंकि हर एक जो व्यक्ति है प्रियो, जो आपको स्टेटस में देखता है, फोटो में देखता है, वो सही नजर से नहीं देखता। जब आप अपनी जिंदगी में इस रेवलेशन को, प्रकाशन को समझ जाओगे ना, तो आप भी अपने लाइफ को प्राइवेट कर लोगे। आप भी अपने लाइफ में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, वो आप सीख लोगे। क्योंकि सफलता जो है प्रियो, वो कभी भी किसी से आपके प्रति प्रेम को नहीं लाएगी। आपके जीवन की सफलता दूसरे के जीवन में, मन में आपके प्रति में पता क्या करेगी? ईर्ष्या को पैदा करती है। और वो ये सोचेगी कि ये जिंदगी मेरे को भी चाहिए, ये बंदा मेरे को चाहिए, ये लड़की मेरे को चाहिए। इसलिए अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पता है प्रियो, परमेश्वर एक चीज में बहुत माहिर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब हम ये टॉपिक से अलग जाएंगे। परमेश्वर जो है एक चीज में माहिर है, पता है वो क्या है? छुपाने में। परमेश्वर छुपे हुए चीजों को उजागर तो करता है, लेकिन वो छिपाने में भी माहिर है। पता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं, वो है फिरौन। फिरौन जो था वो एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। अगर फिरौन ने बोला हाँ, तो ना है तो भी हाँ है। फिरौन को भगवान के जैसा वहां पे देखा जाता था, और जो वो बोलेगा वो करेंगे। तो जब हम निर्गमन 1 पढ़ते हैं, वहां पे फिरौन 2 दाइयों को बोलता है। फिरौन 2 दाइयों को बोलता है कि जितने भी इब्रानी बच्चे होंगे, तुम्हें सबको क्या करना है? खत्म करना है। कोई और व्यक्ति रहता तो वो खत्म कर देते, लेकिन ये जो 2 थे, इनको पता है कि अगर हमने नहीं किया तो हमारा सर कलम हो सकता है। लेकिन ये 2 दाई पता क्या करते हैं? वो करते नहीं, वो मारते नहीं। और जब फिरौन उनसे पूछता है कि तुमने क्यों नहीं मारा, तो वो बोलते कि इब्रानी स्त्री जो है वो बहुत ताकतवर है, हमारे पहुंचने के पहले ही वो डिलीवरी उनका हो जाता था। तो फिरौन क्या था प्रियो, फिर बोलता है कि सबको, बच्चों को मारना है और नील नदी में डालना है। लेकिन फिरौन एक चीज भूल गया प्रियो। फिरौन की सोच और परमेश्वर की सोच में पता है क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। ये चीज आपको और मुझे भी समझना है। परमेश्वर की सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। हम बहुत बार ये सोचते, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तू क्यों नहीं देता? लेकिन वो क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको पता है कि जो आप मांग रहे हो वो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, या जो आप मांग रहे हो वो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। लेकिन यहां पे देखना है प्रियो कि 3 महीने तक मूसा किसके घर में रुकता है? इब्रानी घर में रुकता है। अब आप सोचोगे कि उनका घर हमारे जैसा होगा। हम सबके घर में कम से कम 4 कमरे हैं। आप बोलोगे 4 बेडरूम नहीं है, लेकिन किचन, हॉल, 2 बेडरूम, इतना बड़ा सबका घर है। लेकिन वहां पे इब्रानी लोगों के 3-4 रूम नहीं रहते थे, सिर्फ एक कमरा होता था। कितना? एक कमरे में लोग रहते थे। और उस कमरे में भी 3 महीने तक परमेश्वर ने मूसा को छुपने के लिए काम किया। सोच के देखो कैसे छुपा होगा मूसा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने एक रास्ता खोला और मूसा को एक कश्ती में, छोटे से कश्ती में पानी पे बहा दिया उसकी मां ने। अब सोचना है कि बच्चा घर पे भी छुपा हुआ था, अब वो नील नदी में तैर रहा है। अब नील नदी जो है वो साधारण नदी नहीं है, इसमें मगरमच्छ है, इसमें सांप है। और परमेश्वर उस बच्चे को सांप के बीच से, मगरमच्छ के बीच से छुपा के कहां पहुंचाता है? वो 3 महीने के बच्चे को कहां लेके जाता है? एक ऐसे जगह जहां पे जो व्यक्ति उसको मारना चाहता है, उसी व्यक्ति के परिवार जन के पास। कहने का मतलब है प्रियो,
कि परमेश्वर जो है प्रियो हमारे विरोध में, टाइटल क्या है, विरोध में सराहना करना, जब हमारा विरोध होता है उसके मध्य में काम करने वाला परमेश्वर है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी जहां पे मुझे मर जाना था, मेरे आजू बाजू में सांप थे, मैं मगरमच्छ थे, वो मुझे खत्म करना चाहते थे, वो परिस्थिति मुझे डुबाना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छिपा के रखा, परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। कैसा कोई है प्रियो यहाँ पे? हम सबके जीवन में ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अपने पंखों तले क्या करके रखा, छिपा के रखा। इसलिए नहीं छुपा के रखा कि आप अच्छे से तैर सकते थे, इसलिए छुपा के रखा क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुपाया हुआ था। लेकिन आपको ये चीज समझना है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर आपके बेहतरीन पलों को पता किस में छुपा के रखता है? गंदगी में छुपा के रखता है। बहुत बार परमेश्वर आपके जीवन के बेहतरीन पलों को पता है गंदगी में छुपा के रखता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरे लाइफ में अगर बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगी। नहीं, जब आप एक व्यक्ति से मिलोगे जो छोटे से बड़ा हुआ है, वो हमेशा एक चीज बोलेगा, पता है, वो 1 BH के घर में जो खुशी थी ना, वो अब ये महल में नहीं है। परमेश्वर की आशीषें जो है ना प्रियो, वो जगह के ऊपर नहीं होती है, वो परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी आशीषों को क्या करता है, छुपा के रखता है। कहने का मतलब है प्रियो, जो आदमी मूसा को मारना चाहता था, जो आदमी मूसा को मारना चाहता था, जहां वो बैठा है, परमेश्वर का काम देखो, उसके बाजू वाले कमरे में वही बच्चे की मां उसको दूध पिला रही है, और कौन पैसा दे रहा है? फिरौन की बेटी। प्रियो, इसे बोलते हैं परमेश्वर का काम। जो व्यक्ति आपको मारना चाहता है, जो व्यक्ति आपको दबाना चाहता है, जो व्यक्ति आपको ऊंचा उठने नहीं देगा, पता है क्या होगा? परमेश्वर उसी को उपयोग में लाएगा आपके घर को चलाने के लिए। परमेश्वर उसी व्यक्ति को लाएगा आपके लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए। पता है, बहुत बार आपके बारे में दूसरे को कैसे पता चलता है? जो दोस्त आपसे प्रेम करते वो नहीं बताते, जो दोस्त आपसे नफरत करते हैं वो बताते हैं। इसलिए जब लोग आपसे नफरत करते हैं ना, धन्यवाद देना, परमेश्वर ने और 2-3 रेडियो चैनल को रेडी कर दिया है ताकि आपको और आगे बढ़ा सके। ये सोच को रख के मसीह जीवन में जीना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, क्या लेके आया? कुछ भी नहीं। स्वर्गीय स्थानों को छोड़ा, आत्मिक शरीर को छोड़ा, एक मनुष्य के शरीर में उसने अपने आप को छुपा लिया। महल में नहीं गया, लेकिन एक बड़ाई के घर में पैदा हुआ, एक ऐसी लड़की के को अपनाया जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, कोई अच्छा हॉस्पिटल उसको नहीं मिला, एक खलिहान में वो पैदा हुआ। उसके रूम में रूम फ्रेशनर्स नहीं थे, अगरबत्तियां नहीं थी, बल्कि जो सुगंध थी वो गोबर की थी, गंदगी की थी। वहां पे मां बोलती थी सो जा, लेकिन गाय और बैल वहां पे आवाज करते थे। सब सोचेंगे कि राजा पैदा हुआ महलों में, किसी ने कभी नहीं सोचा कि राजा पैदा होगा मेंजर में। कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तब परमेश्वर ने उसको भी क्या कर लिया? छुपा लिया। पता है प्रियो, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष कहां छुपी है? पता है? गेस करो कहां है? आपके अंदर। जब हम 1 कुरिन्थियों 2:9 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने देखी नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। पहला चीज, जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, सोच लो जो आपने कभी नहीं सोचा।
आप सोच रहे होंगे मैं आईफोन 16 खरीदूंगा, है ना, या आईफोन 16 लूंगी या लूंगा। वो आपके माइंड ने सोचा, पर परमेश्वर वो नहीं देगा आपको। परमेश्वर उससे 10 गुना बेहतर देगा, लेकिन उसके लिए रुकने की जरूरत है एंजल, और 6 साल। मतलब जो आपने सोचा, समझ लेना, ये जो लिमिट है उससे बढ़कर है परमेश्वर को जो मुझसे देना इस वचन के आधार पर। दूसरी चीज, दूसरा कुरिन्थियों 4:7, वहां क्या लिखा है? परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरी है। क्या रखा है हमारे पास? वो क्या रखा है? धन मिट्टी के बर्तनों में। वो मिट्टी का बर्तन कौन है? आप और मैं। कहने का मतलब है प्रियो, एक समय में जो बीमारी इंसान को मारती थी, आज उसका दवाई है किसने निकाला? इंसान ने। मतलब आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने आपको जितना आगे जाना है उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ दिया है। आप जो बाहर सीखने की सोच रहे हो वो ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आपको क्या करना है? परमेश्वर से पाना है। परमेश्वर से पाओगे तो वो धुन निकाल पाओगे जो कभी किसी ने नहीं सोचा। परमेश्वर से पाओगे तो वो किताब लिख पाओगे जो किसी ने नहीं लिखा। परमेश्वर से पाओगे तो परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी सोच बताएगा जो आपने कभी नहीं सोचा। पता है, मैं एक ऐप बना रहा हूं, उसमें वो व्यक्ति का सोच, मैं जब उसको सोच रहा हूं, उसमें हम लोग एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मैंने उसका कंसेप्ट को सुना तो मैंने बोला, पास्टर, दिस इज हेवनली ब्लूप्रिंट। मतलब ये स्वर्गीय ब्लूप्रिंट है जो कोई नहीं सोच सकता। वो कहां से मिला? परमेश्वर ने उसके अंदर में क्या किया? उसके अंदर में वो डाला क्योंकि उसने उसकी खोज की। आपके अंदर में वो दुआ होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी सोच दे जो मेरे परिवार की परिस्थिति को बदल सकता है। एक ऐसी सोच दे जो मेरे बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर कर सकता है। पता है, मेरा एक दोस्त है साउथ अफ्रीका में, उसने एक गवाही लिखा कि एक दिन वो सो रहा था, परमेश्वर ने उसको एक डोमेन का नाम दिया। उसको नहीं पता ये डोमेन का नाम क्या है, क्यों है। उसने उसको खरीदा, और पता क्या हुआ? कोविड आया, और वो डोमेन को उसने मिलियंस ऑफ डॉलर में बेचा। और वो गवाही बता रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये डोमेन अभी काम आएगा, लेकिन परमेश्वर ने 3 महीने पहले मुझे स्वप्न में बताया ये नाम। पता है प्रियो, अगर आपके अंदर आपके परिवार का परिस्थिति बदलने की कैपेबिलिटी है, परमेश्वर क्या चाहता है प्रियो? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सोच को बदलें। पता है, बहुत बार लोग जब जॉब में जाते हैं, सिंपल सा टॉपिक, बहुत बार जब लोग जॉब के लिए जाते हैं, पता है, वो नौकरी में जाते हैं ये सोच के साथ कि मुझे जरूरत है। अब आप बताओ, अगर आप एक कंपनी में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे जरूरत है, तो कंपनी आपको क्यों रखेगा? लेकिन अगर आप उस कंपनी के लिए समाधान हो तो कंपनी आपको रखेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? वो सोच को बदलना कि जब आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं या एक जॉब में जा रहे हैं, तो अगर आप बोलोगे कि भैया मेरे घर खाने को नहीं है, पीने को लिए नहीं है, मैं बीमार हूं, तो वो क्यों आपको रखेगा? क्योंकि उसको आपकी जरूरत नहीं है। वो ये देखेगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि उसकी कंपनी को आप बढ़ा पाओगे। तो कहने का मतलब है, बहुत बार हम जब ये सोच को रखते हैं ना प्रियो, जरूरत वाली सोच को, कि मुझे जरूरत है इसलिए सामने वाला करे, वैसा नहीं होगा। आपको लोगों के लिए समाधान बनना है। बहुत बार शादियां क्यों टूटती है? क्योंकि एक दूसरे के लिए समाधान बनना है, एक दूसरे के लिए उत्तर बनना है, लेकिन हम क्या बनते? प्रॉब्लम बनते। एक ए बोलता है तो दूसरा आ बोलता है। जब हम समाधान नहीं बन पाते एक दूसरे के लिए, तब वहां पे शैतान क्या करता है प्रियो? शैतान काम करने लग जाता है। इसीलिए जब एक कंपनी में कोई काम करता है ना प्रियो, 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहता है जो बोलता है मुझे अच्छा ऑफिस चाहिए,
वहीं पे दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे जो सीईओ है उसके करीब रहना है। पता है क्यों? ऑफिस नहीं भी रहा चलेगा, लेकिन अगर सीईओ ओनर के साथ अगर मैं उठूंगा बैठूंगा, ऑटोमेटिकली वो मेरा काम कर देगा। समझ रहे मैं कहने का मतलब क्या? सोच। यहां पे ये जो आज का मैसेज है ना, यीशु मसीह ने सोचा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद यीशु मसीह फिर से सोच को बदलते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा। यीशु मसीह को पता है वहां पे लोग मारने के लिए बैठे हैं, फिर भी यीशु मसीह रेडी हैं कि मैं वहां पे जाऊंगा। कहने का मतलब है कभी कभी हम हमारे जीवन में ये विरोध की मेंटालिटी को इतना घुसा देते हैं ना प्रियो, हम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते। लेकिन इस विरोध के बीच में परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हमेशा के लिए आप देखने पाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आप एचओडी क्यों आते हैं? आप एचओडी इसलिए आते हैं, या मैं जब आपके लिए मैसेज बनाता हूं, जब मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूं कि मुझे क्या बताना है, एक थॉट हमेशा रहता है, पता है क्या है? कि आपको मैं प्रोवोक करूं। क्या करूं? प्रोवोक करूं। प्रोवोक करने का मतलब है कि आप अपने लाइफ में सोचो, आप अपने लाइफ में अपने अंदर में झांक के देखो कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, मैं कैसे एक अच्छा मसीही बन सकता हूं, मैं एक अच्छा बेटा कैसे बन सकता हूं, मैं एक अच्छा पति कैसे बन सकता हूं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जब मैं आपको शेयर वचन से करता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह को जो लोगों ने बताया कि तुझे यहूदी में जाना है, वो लोग हमारे जीवन में भी होते हैं, लेकिन बहुत बार हम उनको साइड में कर देते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा यहां बैठा जिसको कभी किसी ने एडवाइस नहीं दिया? कोई ना कोई व्यक्ति ने हमेशा लाइफ में हमको बोला है बेटा ये मत करना, ये करना है, लेकिन जिन्होंने वो नहीं किया वो पीछे रह गए, लेकिन जिन्होंने वो किया वो क्या हो गए? वो परमेश्वर के काम में अपने आप को आगे देखने पाए। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप अपनी जिंदगी में जो परमेश्वर बोलता है आप उसको करोगे, तो आप क्या सोचोगे? मुझे मगरमच्छ नहीं चाहिए, मुझे सांप नहीं चाहिए। लेकिन प्रियो, वही तो खेल है। अगर आपको फिरौन के महल में पहुंचना है तो एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? नील नदी। और अगर परमेश्वर को आपको नील नदी में से लेके जाना है प्रियो, तो सांप और मगरमच्छ के साथ तैरना आना पड़ेगा। पता है बहुत बार लोग डर के मारे अपने जीवन को जीते नहीं, ये सोच के कि मेरे हाथ से ये जॉब छूट जाएगा, ये सोच के वो क्या करते पता है? वो जीते नहीं। परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सोच के वो परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं। पता है कल मेरे एक व्यक्ति से बात हुई, नागपुर का व्यक्ति, रायपुर में गया है, यहां पे सेवा करता था। उसको उससे बात करने के बाद ना मेरा दिल टूट गया। वो व्यक्ति मेरे को बोला, पास्टर जी मुझे बहुत इच्छा थी नागपुर में सेवा करने की, लेकिन जो भी पासबान के पास में जाता था वो मुझे लूटने की कोशिश करता था। मेरे को आत्मा बोलता था वचन लेके चले जा, वचन लेके जा, लेकिन मैं कहां जाऊं पासबान, मैं कहां जाऊं पास्टर जी? मेरे अंदर में बहुत इच्छा थी आत्मा जीतने की, लेकिन जो भी चर्च में जाता था पासबान मुझे लूटने की कोशिश करता था, पासबान मुझसे कुछ लेने की कोशिश करता था। और वो बोला थक हार के मैंने नागपुर छोड़ दिया। नागपुर छोड़ दिया, अब वो रायपुर में जाके क्या कर रहा है? सेवकाई कर रहा है। वो बोला मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला, मुझे एक पासबान नहीं मिला जो मेरे को मदद करे, मेरे बुलाहट के लिए मुझे तैयार कर सके।
मैं उसको बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन वो ऑलरेडी दूसरे चर्च में था, हम इन्वॉल्व नहीं होते। रात को जब मैं दुआ कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोला उसको कॉल कर, और जब मैंने उसको कॉल किया, वो अपना दुखिया बताने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत लोगों के पास वो नहीं होता जो आपके पास है। परमेश्वर बहुत दूर लेके जाना चाहता है, लेकिन बहुत बार हम नहीं देख पाते। और पता है, जब हम 7वें चैप्टर में आते, यीशु मसीह यहूदिया में आ जाता है, यहूदा में आ जाता है, और वहां पे आके क्या करता है, किताब को खोलता है और पढ़ने लग जाता है, और लोग देख के चकित हो जाते हैं। यीशु मसीह के चेले भी सोचते हैं कि ये तो आने नहीं वाले थे, ये कैसे आ गए। लेकिन यीशु मसीह वहां जाके सीधा वचन खोल के पढ़ने लगते हैं। पता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है ना प्रियो, जब आप उसके लिए निकलोगे, मौत आएगी, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको कुछ होने नहीं देगा। यहां पे लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं प्रियो, यहां पे लोग यीशु मसीह को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रात के समय यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और अपनी सेवकाई को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। पता है प्रियो, परमेश्वर वो काम आपके द्वारा करना चाहता है जो आपकी दादी ने कभी नहीं सोचा आपके जीवन में होगा। परमेश्वर वो काम आपके जीवन में करना चाहता है जो आपकी मम्मी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो होगा। परमेश्वर वो काम आपके जीवन में करना चाहता है जो खुद आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सोच के देखो, एक दिन आपको कॉल आया और वो बोलेगा मैं सीएम का पीए बोल रहा हूं, सीएम आपसे बात करना चाहते हैं। सोच के देखो कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है अगर आप सांप, बिच्छू और मगरमच्छ से डरना छोड़ दो। प्रियो, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। लेकिन एक चीज आपको समझना है प्रियो, अगर आप परमेश्वर के अनुसार जियोगे तो एक बात समझ लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को देखकर रुक जाओगे, आप कभी भी महल तक नहीं पहुंच सकते। महल मतलब घर नहीं बोल रहा हूं प्रियो, वो जगह जहां के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सोच के देखो, अगर दाऊद वो 5 पत्थर नहीं उठाता गोलायत को मारने के लिए, तो क्या कभी उसके हाथ में गोलायत की तलवार लगती? दाऊद जब लड़ने गया तो दाऊद ने नहीं सोचा कि मेरे पास तो तलवार है ही नहीं। दाऊद के पास क्या था? 5 पत्थर और गोफन। सही है। और दाऊद के पास जो था वो लेके वो मलयुद्ध करने निकल पड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि गोलायत के सामने भी एक व्यक्ति है, पूरा लोहे का कवच है, मुकुट पहना है। उसने नहीं सोचा। वो पत्थर और गोफन लेके क्या किया? चल दिया। और जब वो चला तो गोलायत बोलता, क्या मैं कुत्ता हूं? ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको नीच दिखाने के लिए, दबाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए बोलेंगे, क्या मैं कुत्ता हूं? लेकिन दाऊद ने जब उसको मारा, तो जो हथियार को तेज गोलायत करता था अपनी सुरक्षा के लिए, वो ये भूल गया प्रियो कि वो एक्चुअली गोलायत का था ही नहीं। वो तेज कर रहा था खुद के गले को कटवाने के लिए। मतलब जब गोलायत अपने तलवार को संभाल रहा था, वो ये नहीं समझ रहा था कि ये तलवार एक दिन दाऊद के पास जाएगी। लेकिन दाऊद को तब तक वो तलवार नहीं मिली जब तक वो उसके उठाने के काबिल नहीं बना। शॉर्ट में एक मैसेज समझ लो प्रियो, जो चीज की आपकी कमी है समझ लो कहीं है।
गोलायत के पास है जो चीज की आपको कमी है। तलवार नहीं था दाऊद के पास, गोलायत का तलवार परमेश्वर ने दाऊद को दिया। आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है सिंपली, जो चीज नहीं है मतलब वो बन रहा है। मतलब जो घर में आपको रहना है आपके पास नहीं है, ये सोचो कि फाउंडेशन डल चुका है, कोई और डाल रहा है फाउंडेशन, कोई और पुट्टी कर रहा है, कोई और उसको सीमेंट लगा रहा है। वो सोच के साथ चलो, जो चीज आपके पास नहीं है परमेश्वर वो आपके लिए ऑलरेडी कर रहा है। पता आपने सोचा परमेश्वर ने इसराइलियों को 400 साल मिस्र में क्यों रखा? पता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था, जो घर तूने नहीं बनाया उस घर में मैं तू रहेगा, जो कुएं तूने नहीं खोदे वो कुएं का पानी तू पिएगा। 400 साल जब इस्राएली लोग वहां पे दर्द में पीड़ा में रो रहे थे, परमेश्वर दूसरे और अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहा था। कहने का मतलब है प्रियो, आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है, खत्म नहीं हुआ, जिंदगी खत्म नहीं हुई। नौजवानों के लिए जिंदगी शुरू हो रही है, और जो जो 50 में है 40 में है, ये सोचना है कि आपके लिए जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब है आप सोच सकते हो कि आपने स्कूल नहीं गए, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको रेफरेंस देने वाला कोई नहीं है, रेफरेंस लेटर देने वाला कोई नहीं है। काश कोई होता मेरा जो मुझे भी मदद कर पाता। लेकिन याद रखो, एक समय है, एक समय है, वो समय जब आएगा प्रियो, परमेश्वर पता है आपको कहां खड़ा करेगा। जैसे यीशु मसीह को खड़ा किया, 15वां वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पता है क्या हुआ? जब यीशु मसीह यहूदा में जाके किताब को खोल के पढ़ता है, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? मतलब वो चकित हो गए कि हमारे कॉलेज में ये लड़का नहीं पढ़ा और इसको इतना दिमाग कहां से आ गया। कहने का मतलब है प्रियो, जो आपने नहीं पढ़ा ना प्रियो, उसमें परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला है। जिसकी सोच भी आपने नहीं रखी ना, वो सोच में परमेश्वर खड़ा करने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने कभी तोरा पढ़ा नहीं होगा? पता है, एक इस्राएली बच्चे के लिए, एक यहूदी बच्चे के लिए, जो हमारे बाइबल के 5 किताब है, वो मुंह जबानी याद करना जरूरी है। तो जो बच्चे 5 किताब पढ़ नहीं पाते, रट्टा कर नहीं पाते, वो पता क्या बनते? वो मछुआरे बन जाते, वो अपने पिता के काम में लग जाते। लेकिन जो बच्चे 5 किताब को पढ़ पाते, याद कर पाते, पता है वो कौन बनते? वो फरीसी बनते, सदूकी बनते यीशु मसीह के समय में। तो वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कौन था? बड़ाई का पुत्र, कारपेंटर था। लोगों को लगा कि जोसेफ का बेटा तो कोई काम का नहीं, लेकिन वो ये भूल गए कि यीशु मसीह के पास जो है वो उनके पास नहीं है। वो था परमेश्वर का साथ और पवित्र आत्मा का साथ। लाइफ में प्रियो, लाइफ में कभी भी एक चीज गांठ बांध लो, डरना नहीं। डरना नहीं लाइफ में कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। आप विश्वास में उठो, तो आप विश्वास में निकलो। तो पता है ये विश्वास मुझे कहां लेके आया? पिछले हफ्ते मैंने एक व्यक्ति से बात किया जो यूएस सेनेट में बैठती है। कहां? यूएस के सेनेट में, गवर्नमेंट में बैठती है। कहां से आया? विश्वास। विश्वास प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के सामने लेके जा सकता है जो आपने कभी नहीं सोचा। लेकिन आप अगर डरे रहोगे, लाइफ में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
लेकिन दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, याद रखो इसी में परमेश्वर का काम है, यहीं पे काम है। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग के बीच में यीशु मसीह आया, दानियल के लिए सिंह के बीच में स्वर्गदूत आया। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो आयुष, इस चीज को समझो। आपके लिए स्वर्गदूत पहले नहीं आएगा, जब आप आग के अंदर जाओगे तो ही आएगा। फिरौन के महल में आप तब तक नहीं जा पाओगे जब तक आप सांप और मगरमच्छ के बीच में तैरना नहीं सीखोगे। इन वचन से परमेश्वर आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला